नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका स्कॉलर स्पेस विद अनुभव के इस नए वीडियो में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, जाट जाति का इतिहास और उनकी पहचान। जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपुताना में उल्लेख किया है कि भारत की 36 मार्शल रेस की सूचियों में जाटों का स्थान है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 23 नवंबर 1967 को कहा था, जाटों का इतिहास स्वयं भारत का इतिहास है। जाट पारंपरिक रूप से किसान और जमींदार समुदाय हैं, जो उत्तर भारत के कई हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पाकिस्तान में भी जाट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में रहते हैं। समय के साथ जाट विभिन्न व्यवसायों में शामिल हो गए हैं, व्यापार, सरकारी नौकरियां, शिक्षण, चिकित्सा और इंजीनियरिंग में। जाटों की एक अलग पहचान होती है, जो उनकी चेहरे की बनावट, शारीरिक संरचना, त्वचा का रंग, रीति रिवाज और शारीरिक हाव भाव से प्रकट होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, जाट शब्द कैसे अस्तित्व में आया, हिंदू पौराणिक कथाओं में जाटों के बारे में क्या लिखा है, अरब और फारसी स्रोतों से जाटों के इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिली है, जाट जाति की उत्पत्ति और विस्तार कैसे हुआ, क्या जाट इंडो आर्यन है या इंडो-सीथियन। विभिन्न इतिहासकारों ने जाटों के वर्ण के बारे में क्या कहा है, जाटों के गोत्र कौन कौन से हैं, जाटों के प्राचीन राज्य कौन कौन से थे, जाटों के प्रभावशाली लोग कौन कौन से हैं। इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आशा है कि आप हमारे वीडियो का आनंद ले रहे हैं। बेहतर गुणवत्ता वाले वीडियो बनाने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। यदि आप मदद करना चाहते हैं तो कृपया कोई भी राशि मेरे फोन पे खाते 9123165602 पर भेजें। धन्यवाद। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस दिलचस्प यात्रा को। जाट शब्द कैसे अस्तित्व में आया। जाट शब्द का अस्तित्व समझने के लिए हमने इन्हें 3 भाग में बांटा है। पहला, जाट शब्द के विभिन्न उच्चारण और उनके ऐतिहासिक संदर्भ। दूसरा, ज्येष्ठ से जाट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तीसरा, अरेबिक फारसी स्रोतों में जाटों का उल्लेख और उनका महत्व। सबसे पहले आइए जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जाट शब्द का उच्चारण कैसे होता है। भारत और पाकिस्तान में इसे जट, जुट या जाट कहा जाता है। यह उच्चारण वहां की स्थानीय बोलियों और भाषाओं में प्रचलित है। उत्तर भारत खासकर हरियाणा में इसे जाट और पंजाब में जट के रूप में जाना जाता है। पंजाब की काव्यिक कथाएं, इनमें जाटों को जट्टा कहा गया है, जो उनके वीरता और साहस का प्रतीक है। ज्येष्ठ से जाट की उत्पत्ति। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जाट जाति की उत्पत्ति ज्येष्ठ शब्द से हुई है। इसके अनुसार महाभारत के युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ के बाद ज्येष्ठ घोषित किया गया था। आगे चलकर उनकी संतानों को ज्येष्ठ से जेठर, जेटर और अंततः जाट कहा जाने लगा। अरेबिक फारसी के स्रोत से इतिहास और साहित्य में जाट समुदाय के विभिन्न संदर्भ मिलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के 8वीं शताब्दी में सिंध विजय के समय अरबी लेखकों ने सिंध के विभिन्न क्षेत्रों में जाटों, जिन्हें वे जुट के नाम से जानते थे, की उपस्थिति का विस्तार से उल्लेख किया था। इन लेखकों ने बताया कि जाट लोग सिंध के शुष्क, आर्द्र और पर्वतीय क्षेत्रों में बसे हुए थे। जाटों की यह उपस्थिति सिंध के सभी प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में दिखाई देती थी, जिससे यह पता चलता है कि वे इस क्षेत्र के मूल निवासी थे और उनकी आबादी काफी विस्तृत थी। मुजमलुत तवारीख या मुजमलुत तवारीख इतिहास पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें सिंध के जाटों का उल्लेख मिलता है। यह अबू अल हसन अली द्वारा अरबी में अनुदित एक पुरानी संस्कृत रचना है। इसे 11वीं शताब्दी में फारसी में अनुवादित किया गया था। ग्रंथ में जाटों को सिंध के सबसे पुराने निवासियों के रूप में वर्णित किया गया है और इन्हें नूह के पुत्र हम के वंशज कहा गया है। दबिस्तान ज़ाहिब, इसमें बताया गया है कि पंजाब की बोली में जट का मतलब ग्रामीण होता है। यह नामकरण उनके सरल और सीधे जीवन शैली को दर्शाता है। जाट जाति की उत्पत्ति। पौराणिक मान्यता क्या कहती है। शिव से जाट की उत्पत्ति।
यह सिद्धांत देव संहिता में वर्णित है। इसके अनुसार शिव की जटाओं से जाट जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव के ससुर राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया था, जिसमें शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। सती ने यज्ञ में आकर अपने पति शिव के अपमान के कारण यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी और प्राण त्याग दिए। इससे क्रुद्ध होकर शिव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को भंग कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में ब्रह्मा और विष्णु के समझाने पर शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, लेकिन बकरे का सिर जोड़कर। यह कथा शिव के जटा से वीरभद्र के उत्पन्न होने और जाट जाति की उत्पत्ति का वर्णन करती है। देव संहिता में वर्णित श्लोक इस प्रकार है। पार्वत्युवाच भगवन् सर्वभूतेषु सर्वधर्म विदाम्बरा कृपया कथ्यता नाथ जाताना जन्म कर्मजम। अर्थ हे भगवान, हे भूतेश, हे सर्वधर्म विशारदों में श्रेष्ठ, हे स्वामी, आप कृपा करके मेरे तई जाट जाति का जन्म एवं कर्म कथन कीजिए। का च माता पिता वेशा का जाति बद की कुलम कस्तिन काले शुभे जाता प्रश्नानितान बद प्रभो। अर्थ हे शंकर जी, इनकी माता कौन है, पिता कौन है, जाति कौन है, किस काल में इनका जन्म हुआ है। श्री महादेव उवाच शृणु देवी जगद्वंदे सत्यं सत्यं वदामि ते जटाना जन्म कर्माणि यन्न पूर्व प्रकाशितन। अर्थ महादेव जी पार्वती का अभिप्राय जानकर बोले कि जगन माता भगवती, जाट जाति का जन्म कर्म मैं तुम्हारी ताई सत्य सत्य कथन करता हूँ कि जो आज पर्यंत किसी ने न श्रवण किया है और न कथन किया है। महाबला महावीर्या महासत्य पराक्रमा सर्वाग्रे क्षत्रिया जट्टा देव कल्पा दृढ़ व्रता। अर्थ शिवजी बोले कि जाट महाबली हैं, महावीर्यवान और बड़े पराक्रमी हैं। क्षत्रिय प्रभृति क्षितिपालों के पूर्व काल में यह जाति ही पृथ्वी पर राजे महाराजे रही। जाट जाति देव जाति से श्रेष्ठ है और दृढ़ प्रतिज्ञा वाले हैं। इतिहासकारों की क्या राय है? कुछ विद्वान जाटों को इंडो-सीथियन मानते हैं, वहीं कुछ उन्हें शुद्ध इंडो-आर्यन मानते हैं। इन सभी सिद्धांतों में विभिन्न तर्क और प्रमाण शामिल हैं, जो इस विषय को और भी रोचक बनाते हैं। सर जॉन मार्शल, पूर्व महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ने लिखा, जाटों की उत्पत्ति सीथियन जनजातियों से है, जो मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। ये जनजातियां मास्केटाई, साकाराओके और दाहे थीं, जिनमें से दाहे अभी भी पंजाब में जाट कबीले के रूप में पाए जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मास्केटाई महान जाटों के रूप में पहचानी जाने वाली यह जनजाति मध्य एशिया में बसी हुई थी और स्किथियन आक्रमणकारियों में शामिल थी। साकाराओके यह भी स्किथियन जनजातियों में से एक थी, जो भारत में आई और यहाँ बस गई। दाहे इस जनजाति के सदस्य आज भी पंजाब में जाट कबीले के रूप में मौजूद हैं। कर्नल टॉड, उन्होंने भी जाटों को इंडो-स्किथियन नस्ल से माना और उनके पंजाब में आने की बात को स्वीकार किया। पवार ने सिथियन सिद्धांत को एक अलग रूप में प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि सिथियन जाटों के पूर्वज थे, लेकिन विदेशी आक्रमणकारी नहीं, बल्कि शुद्ध इंडो-आर्यन थे। पवार के अनुसार यह भ्रम सिथियन की पहचान के स्तर पर है, जो मूल रूप से आर्यन थे, लेकिन नई पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में अनुकूलन के कारण कुछ भिन्न विशेषताएं विकसित हो गई। पवार का मुख्य तर्क यह है कि सिथियन वास्तव में आर्यन थे, जिन्होंने नए पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बसने के कारण कुछ ब्रेकिसेफालिक, गोल खोपड़ी विशेषताएं विकसित की। यह सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि सिथियन और आर्यन एक ही मूल से थे। कई मानव विज्ञानियों ने सिथियन सिद्धांत को खारिज कर दिया है। उनका मानना है कि सिथियन और आर्यन नस्लीय रूप से अलग थे। जाटों, राजपूतों और खत्रियों की शारीरिक विशेषताओं की तुलना करते हुए देखा गया है कि इनकी लंबी खोपड़ी, पतले नाक, ऊंचा कद, चौड़े कंधे और गोरा रंग इंडो-आर्यनों से मेल खाता है। वहीं सिथियन की शारीरिक विशेषताएं, जैसे गोल खोपड़ी, सीधे आंखें, चपटी नाक, छोटे कद और ऊंची गाल की हड्डियां बिल्कुल भिन्न है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि स्किथियन जाटों के पूर्वज नहीं हो सकते। जाट गोत्रास, जाट समाज में अपने वंश गोत्र के लोग परस्पर भाई भाई की तरह मानते हैं। जाट लोग विभिन्न गोत्रों में विभक्त हैं, जिनमें से कुछ गोत्र एक दूसरे पर बड़ा या छोटा नहीं होती हैं।
जाट समुदाय में 2000 से अधिक गोत्र हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उन 42 सबसे बड़े गोत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो गांवों की संख्या के आधार पर चुने गए हैं। सबसे बड़े 42 जाट गोत्र: वडेर, गोलियन जोन, बाजवा, बालियान, बूंदवाल, बेनीवाल, चहल, चीमा, धैया, धारीवाल, ढिल्लों, ढींगरा, गिल, खुम्मन, गोदारा, गोंदल, गरेवाल, हाजरा, हीर, जाखड़, कंबोज, कंडेवाल, खत्री, खोखर, मान, मलिक, पन्नू, फूल, पूनिया, रंधावा, सहारण, संधू, संगवान, सिद्धू, बारार, सिहाग, सुहाग सेवाग, सिंगल, सरण, तंवर, थिंड, तोर, वडैच। भारत में सबसे बड़ा जाट गोत्र पूनिया है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा गोत्र बरार है। जाटों का धर्म: जाट जाति के लोग मुख्य रूप से हिंदू होते हैं, लेकिन इसमें सिख और मुस्लिम जाट भी शामिल हैं। पंजाब, यहाँ जाटों की जनसंख्या 25 से 30% है, जिनमें अधिकांश सिख धर्म को मानते हैं। हरियाणा, जाटों की जनसंख्या लगभग 27% है और इनमें अधिकांश हिंदू हैं। राजस्थान, यहाँ जाटों की आबादी लगभग 15% है। दिल्ली में जाटों की जनसंख्या लगभग 8% है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की संख्या 30 से 35% है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में यह संख्या केवल 2% है। वहीं पाकिस्तान में इनकी आबादी लगभग 20% है, मुस्लिम है। क्या जाट क्षत्रिय हैं? ब्रिटिश राज के बाद के वर्षों में राजपूतों ने जाटों के क्षत्रिय के दावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इस मतभेद के कारण दोनों समुदायों के बीच अक्सर हिंसक घटनाएं हुई। क्षत्रिय का उस समय का दावा आर्य समाज द्वारा किया जा रहा था, जो जाट समुदाय में लोकप्रिय था। जाटों का वर्ण स्थिति पर विद्वानों के विरोधाभासी दृष्टिकोण: अल्बेरूनी का जाटों का अवलोकन ऐतिहासिक रूप से उल्लेखनीय था, क्योंकि यह जाटों को शूद्र के रूप में संदर्भित करने वाला पहला प्रमाण है। यह साक्ष्य इस सामाजिक घटना पर व्यापक प्रकाश डालता है कि 11वीं सदी तक आर्थिक और सैन्य शक्ति हासिल करने के बावजूद जाटों को अभी भी शूद्र और निम्न लोग माना जाता था। इससे यह भी पता चलता है कि उनकी आर्थिक और सैन्य प्रगति के बावजूद उनकी धार्मिक स्थिति सुसंगत नहीं थी। अल्बेरूनी का जाटों और यादवों के बीच अंतर्विवाह का अवलोकन 6वीं सदी के पाली अभिलेख द्वारा दिए गए इसी प्रकार के प्रमाणों की पुष्टि करता है और जाटों को भारत की 36 राजवंशों में से एक मानने के आधार प्रदान करता है। अल्बेरूनी के चंद्र, इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार मध्ययुगीन काल में जाटों की वर्ण स्थिति द्विविधात्मक एम्बिवेलेंट थी। इसका मतलब यह है कि जाटों की वर्ण स्थिति स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं थी और यह विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करती थी। इरफान हबीब, इतिहासकार इरफान हबीब ने जाटों को सिंध में 8वीं शताब्दी के दौरान चरवाहा चांडाल जैसी जनजाति, पास्टोरल चंदाल लाइक ट्राइब के रूप में वर्णित किया है। हबीब के अनुसार उस समय जाटों की स्थिति शूद्र वर्ण के समान थी। उन्होंने इसके लिए अल्बेरूनी और दबिस्तान मज़ाहिब के लेखकों के उद्धरण दिए हैं। अल्बेरूनी ने शूद्र वर्ण के रूप में वर्णित किया, जबकि दबिस्तान मज़ाहिब में वैश्यों के रूप में वर्णित किया गया है। इरफान हबीब का कहना है कि 11वीं शताब्दी तक जाटों की स्थिति शूद्र वर्ण में रही, लेकिन 17वीं शताब्दी तक यह स्थिति वैश्य वर्ण में बदल गई। 17वीं शताब्दी में मुगलों के खिलाफ विद्रोह के बाद कुछ जाट अपनी वर्ण स्थिति को और सुधारने का प्रयास करने लगे। हालांकि आर्य समाज ने जाटों को क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा किया। इसका उद्देश्य उपनिवेशवादियों की उस धारणा का प्रतिकार करना था, जिसमें कहा गया था कि जाट आर्य नहीं बल्कि इंडो-स्किथियन मूल के थे। आर्य समाज ने तर्क दिया कि जाट आर्य जाति के हैं और वेदों के अनुसार क्षत्रिय हैं। यह तर्क जाटों की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए किया गया था। ये बड़े लंबे समय तो शूद्र थे और लाहौर हाई कोर्ट ने जटा शूद्र डिक्लेयर किया। आप जानते हैं सामान्य वर्ग में ऐसा नहीं होता है। केवल शूद्र और उस जमाने में जस्टिस वांगचू ने ये डिक्लेयर किया था कि वर्गों वर्गों की जात शूद्र है। मनु सिमरती ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਟ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ जट भी शूद्र है, डिग्री में आते हैं।
पंजाब और हरियाणा में जाटों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, यानी कि ये सामान्य वर्ग में आते हैं। साल 2016 में जाटों ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर उग्र आंदोलन किया था। हालांकि 2016 के आंदोलन से पहले इन्हें 7 राज्यों में ओबीसी का दर्जा मिल चुका था। ये 7 राज्य हैं दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 17वीं शताब्दी में जाट विद्रोह। 17वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत में जाटों ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह शुरू किया। यह विद्रोह 1669 के आसपास मथुरा क्षेत्र में शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व तिलपत के जमींदार गोकुला ने किया, जिन्होंने मुगलों द्वारा लगाए गए अतिरिक्त भूमि करों का विरोध किया। हालांकि गोकुला को अंततः पराजित और मारा गया, लेकिन जाटों का प्रतिरोध विभिन्न नेताओं के नेतृत्व में जारी रहा। राजा राम का उदय। 1680 के दशक में राजा राम एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे, जिन्होंने सफल छापेमारी की और यहाँ तक कि अकबर के मकबरे को भी लूटा। इस घटना ने मुगल सम्राट औरंगजेब को जाटों को कुचलने के लिए अपने पोते को भेजने के लिए उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप 1688 में राजा राम की मृत्यु हो गई। जाट शिरोमणि महाराज सूरजमल। सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा गया है। उनके शासनकाल में भरतपुर अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली था और उनकी वीरता से दिल्ली का बादशाह, लखनऊ का नवाब और अन्य क्षेत्रीय शासक घबराते थे। भरतपुर राज्य की स्थापना बदन सिंह ने की थी, जिन्होंने जयपुर के महाराज की मदद से चुरामन जाट के किले को लुटवाने में मदद की। सूरजमल को मुगल बादशाह ने राजा की पदवी दी थी। उनके पूर्ववर्ती गोकुल जाट और राजाराम जाट ने भी मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। सूरजमल ने भरतपुर राज्य को समृद्ध किया और सिखों के साथ मिलकर पंजाब पर अधिकार की योजना बनाई। हालांकि 25 दिसंबर 1763 को गाजियाबाद के पास हिंडन नदी के किनारे दुश्मन की सेना में घिरकर शहीद हो गए। प्राचीन जाट राज्य। सिंध में बलहरा शासक, 8वीं से 10वीं सदी उदास स्माइली। बलहरा जाटों का शासन मनफीर उनकी राजधानी थी। बलहराओं ने सिंध क्षेत्र में मजबूत शासन स्थापित किया और अरब आक्रमणों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरा शासक 710 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय नेहरा जाटों का निरुन राज्य पर शासन था। वर्तमान हैदराबाद शहर निरुन कोट के नाम से जाना जाता था। कैकन में जाट शासक। कैकन सिंध का एक प्रांत था जहां जाटों का स्वतंत्र शासन था। अरब आक्रमणों के समय जाटों ने बहादुरी से मुकाबला किया। उमरकोट के पंबार जाट शासक। उमरकोट, जिसे अमरकोट भी कहा जाता है, सिंध का एक महत्वपूर्ण शहर था। पंबार जाट यहाँ शासन करते थे। हुमायूंनामा के अनुसार पंबार जाटों का शासन हुमायूं के समय से पहले था। महाराजा शालिंदर, 5वीं सदी। महाराजा शालिंदर का शासन पंजाब से राजस्थान तक फैला था। उनके शासनकाल में कई छोटे राज्य और एक मजबूत सेना थी। शालिंदर ने हूणों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बूंदी के कार्तिक जाट। बूंदी राज्य के कार्तिक जाट शासक पहाड़ी मीणाओं से युद्ध में प्रसिद्ध थे। उनकी वंशावली और शासन का विवरण हमें रामचंद्रपुरा गांव के पाली शिलालेख से प्राप्त होता है। 18वीं और 19वीं सदी के जाट राज्य। भरतपुर राज्य। भरतपुर राज्य की स्थापना 18वीं सदी में महाराजा सूरजमल ने की थी। सूरजमल अपने अद्वितीय प्रशासनिक कौशल और सैन्य कुशलता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य और मराठाओं के खिलाफ भरतपुर को एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित किया। धौलपुर राज्य। धौलपुर राज्य की स्थापना 18वीं सदी में राणा भगवंत सिंह ने की थी। यह जाट राज्य अपनी रणनीतिक महत्व और प्रभावी शासन के लिए प्रसिद्ध हुआ। धौलपुर पैलेस इसकी समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। गोहद राज्य। मध्य प्रदेश में स्थित गोहद राज्य की स्थापना राजा भीम सिंह राणा ने की थी। 18वीं सदी में इस राज्य ने मराठा साम्राज्य के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया। गोहद का किला उनकी साहस और रणनीतिक कुशलता का प्रमाण है। हांसी। 18वीं सदी में महाराजा छत्रपाल द्वारा स्थापित हांसी हरियाणा का एक महत्वपूर्ण जाटगढ़ था। इसने विभिन्न आक्रमणों और राजनीतिक उथल-पुथल के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हांसी का किला उनकी अदम्य विरासत का स्मारक है। नारनौल।
19वीं सदी में राव तुलाराम के नेतृत्व में नारनौल ने 1857 के भारतीय विद्रोह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में उनके प्रयास गर्व के साथ याद किए जाते हैं। पटियाला राज्य 18वीं सदी में बाबा आला सिंह द्वारा स्थापित पटियाला राज्य पंजाब के सबसे प्रमुख रियासतों में से एक बना। यद्यपि इसकी स्थापना सिद्धू जाट ने की थी, यह अपने सैन्य गठबंधन और राजनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है। सिख साम्राज्य 19वीं सदी के प्रारंभ में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य ने जाट सिखों का महत्वपूर्ण योगदान देखा। यह साम्राज्य सैन्य और प्रशासनिक उपलब्धियों की एक उल्लेखनीय अवधि का प्रतीक था। जींद राज्य 18वीं सदी में राजा गजपत सिंह द्वारा स्थापित जींद राज्य बाहरी प्रभुत्व के खिलाफ अपने प्रतिरोध और रणनीतिक गठबंधनों के लिए जाना जाता था। इस राज्य की दृढ़ता और संकल्प इसकी प्रमुखता का कारण बने। नाभा राज्य 18वीं सदी में राजा हमीर सिंह द्वारा स्थापित नाभा राज्य ने क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य जाट राज्यों के साथ मजबूत संबंध और शासन में योगदान ने इसे एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाया। फरीदकोट राज्य 18वीं सदी में राजा मुकुलसी द्वारा स्थापित फरीदकोट राज्य अपनी प्रशासनिक कुशलता और रणनीतिक महत्व के लिए जाना जाता था। फरीदकोट का इतिहास जाट राज्यों की अदम्य विरासत का प्रतीक है। जाट रेजिमेंट के इतिहास और गठन को कवर करेंगे, जो भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सजी हुई रेजिमेंटों में से एक है। स्थापना और विकास 1795 में स्थापित, ब्रिटिशों ने जाटों को एक मजबूत और बहादुर समूह के रूप में पहचाना और उनके साथ एक रेजिमेंट बनाने का निर्णय लिया, जिसकी पहली बटालियन 1818 में स्थापित की गई। अपनी बहादुरी और एकता के लिए जाने जाने वाले जाटों के मूल्यों को रेजिमेंट के आदर्श वाक्य, संगठन और वीरता और उनके युद्ध घोष जाट बलवान जय भगवान, जाट मजबूत हैं, भगवान की जय हो में प्रतिबिंबित किया गया है। संरचना और भर्ती जाट रेजिमेंट की संरचना में 23 बटालियन शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 7,500 सैनिक हैं। भर्ती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से होती है, जिसमें 96% रेजिमेंट जाटों से और शेष 4% अहिर और अन्य योद्धा जातियों से होती है। उपलब्धियां और वीरता जाट रेजिमेंट की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए यह नोट किया गया कि इसने अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, विक्टोरिया क्रॉस और सेना मेडल जैसे कई वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यह बताया गया कि जाट रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे बहादुर रेजिमेंटों में से एक है और इसके सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। तो यह था जाटों का इतिहास हमारे वीडियो में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में हम जाट जाति की महत्वपूर्ण हस्तियों के बारे में जानेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।